प्रिय आत्मन, ओशो के एक शिष्य ओशो से अनुरोध करते हैं कि मैं आपसे प्रेरित हूँ और अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। आप भी तो यही कर रहे हैं। कृपया मुझे आशीष दें और अपने सानिध्य का अवसर भी दें। ओशो इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, मैं समझता हूँ तुम मुझे समझ नहीं पाए और मैं आश्चर्यचकित भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग मुझे साधारणतया समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे पास है क्या जिसको तुम मानव जीवन के कल्याण के लिए समर्पित करोगे? समाधि है, आनंद है, ईश्वर का अनुभव है, मोक्ष की प्रतीति है। क्या है तुम्हारे पास? एक भिक्षा पात्र भी नहीं होगा। समर्पित करोगे भी तो क्या? और मानव कल्याण के लिए? भैया, तुम अपना कल्याण करो, मगर दूसरों का कल्याण करने में बहुत मजा आता है। अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है कि देखो इसका कल्याण कर दिया, अब इसका कर दिया, अब चलो इसका कल्याण करते हैं। कल्याण करने का मतलब जानते हो? मतलब ये कि इसकी खोपड़ी को मैंने पचा डाला, इसको अपने विचारों से भर दिया, अपना कचरा मैंने इसके मस्तिष्क में डाल दिया। तुम्हारे जीवन में कुछ हो तो कल्याण करना नहीं पड़ता, बल्कि कल्याण होना शुरू हो जाता है। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। जिसको प्यास है वो कुएं के पास खुद आता है, पर कुएं में जल होना चाहिए। सूखा कुआं होगा तो वो करेगा भी तो क्या करेगा? प्यासा आ भी जाए तो भी वो क्या देगा उसे? मगर आदमी है, आदतें हैं, अपनी आदतों से वो भिन्न नहीं जाता। फिर ओशो एक रोचक कथा कहते हैं। सेठ धन्नालाल ने मरणासन अवस्था में ये इच्छा जाहिर की कि उनके द्वारा जीवन भर में अर्जित किया गया धन 3 पेटियों में बराबर बराबर बांटकर उनकी कब्र में रख दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि धन तुम परलोक नहीं ले जा सकते और मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं ले जाऊंगा। ये बात उन्होंने गुप्त रूप से सिर्फ 3 व्यक्तियों को बताई जिन पर उनका भरोसा था। एक थे मंदिर के पुजारी मटकानाथ ब्रह्मचारी, दूसरे थे लंगोटिया यार मुल्ला नसरुद्दीन और तीसरे उनके सगे दामाद सेठ चंदूलाल। ये 3 ही व्यक्ति थे जिन पर उन्हें थोड़ा बहुत भरोसा था। एक आदमी धोखा भी दे सकता है, इसलिए उन्होंने तीनों को बुलाकर एक एक पेटी थमा दी। उन सभी में 1-1 लाख रुपया नगद था और ये महान कार्य करके उन्होंने संतोष की गहरी सांस ली और अपने प्राण त्याग दिए। कुछ दिन के बाद ये तीनों भले मानुष एक होटल में मिले। तीनों बड़े दुखी थे। कुछ मिनट मौन रहने के बाद मटकानाथ जी बोले, सज्जनों, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। बड़ा पाप अनुभव हो रहा है, इसलिए साफ बताना चाहता हूँ। मैंने उस पेटी से 10,000 रुपये निकाल लिए थे। मंदिर जरा जीर्ण हो रहा था, उसकी मरम्मत की जरूरत थी। मुझे लगा धर्म के कार्य में लगाऊंगा तो स्वर्गीय सेठ जी की आत्मा को संतोष ही होगा। कुछ मिनट मौन छाया रहा। अब की बार मुल्ला नसरुद्दीन बोल उठे, जब आपने सच बता दिया तो मैं भी भला क्यों छुपाऊं? बात यह है, हो सकता है आप लोगों को विश्वास ना हो, मगर मैं भी क्या करता। आप में से अगर कोई मेरी जगह होता तो आप भी यही करते। रात को मुझे सपने में सेठ जी दिखे। वो बोले, नसरुद्दीन, तुम्हें पेटी में से 50,000 रुपये निकालने हैं और फिर वो रुपए उनसे तुम एक अस्पताल बनवा देना गरीबों के कल्याण के लिए। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे सभी बेटे 1 साल के अंदर मर जाएंगे। बस उसके बाद मैंने पेटी में से 50,000 रुपये निकाल लिए। 10 मिनट तक फिर चुप्पी छाई रही। अंततः अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए सेठ चंदूलाल ने कहा, आप दोनों ने मेरे स्वर्गीय ससुर को धोखा दिया है और इसका फल ठीक नहीं होगा। उन दोनों ने निगाहें नीची किए हुए ही पूछा, क्या आपने पूरे 1 लाख रुपए पेटी में ही रख दिए थे? चंदूलाल ने सिसकियां लेते हुए कहा, नहीं, रुपए तो मैंने सारे निकाल लिए थे। जो तुम लोगों ने रखे थे वो भी निकाल लिए थे। मैंने सोचा वैसे ही सेठ जी अपनी छाती पर इतना बोझ लेकर मरे हैं, अब क्यों उनकी छाती पर पेटियां रखकर छाती का बोझ बढ़ाया जाए। मैंने रुपयों की बजाय
उनके ऊपर उतने ही रुपयों का चेक रख दिया था। तो ऐसा ही है आदमी, अपनी आदतों से वो बाज नहीं आता। इसी तरह तुम भी कह रहे हो अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, फिर मुझसे ये भी कह रहे हो कि आपने भी यही किया है। अरे ये तुमसे किसने कह दिया? मैंने ना तो मानव कल्याण की कभी अभीप्सा की, ना ही अपने जीवन को कभी किसी के कल्याण के लिए समर्पित किया। मैं अपना जीवन अपनी मौज, अपनी मस्ती में जी रहा हूँ। जिनको उससे कुछ सीखना हो वो सीख ले, वो उनकी मौज। मेरी कोई आकांक्षा नहीं कि मैं किसी के ऊपर अपने आप को थोप दूं। ना मैं किसी के लिए कोई आदेश देकर जा रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, नहीं करोगे तो नर्क जाओगे, नहीं करोगे तो मैं अनशन करूँगा। मेरी मौज है, मुझे जो दिखाई पड़ता है वो मैं कह रहा हूँ, और तुम्हारी मौज है कि तुम सुन लेते हो। आप सबने भी आज मौज मौज में ओशो का एक नया विचार का आयाम सुना, उसके लिए आप सबको धन्यवाद।